ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब राइट साइड पे यहाँ पे कोई नंबर है, वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पे कम्यूटेट हो रही वैल्यूज़। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे कोई और क्वेश्चन, इस थर्ड वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, तो वो नहीं हम सॉल्व करेंगे। याद आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अच्छा, बहुत इजी है ये। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं ये कौन सा लॉ है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक तो ये इसका नेम भी याद रखें, हर एक पार्ट पे इनको रिपीट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ये क्वेश्चंस करते वक्त आपको मेमोराइज हो जाएं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं या ये जो लॉज हैं। अच्छा, अब देखें इसको, इसमें क्या होगा कि 3 9 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 6 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 3 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका।